बस ऐसे ही। चलो, हाय एवरीवन। हाय मैम। कैसे हैं मैम। सब? हाय हाय। चलो बच्चों, अच्छे वो सब किस किसने ज्वाइन कर लिया, एक बार मैं देख लेती हूँ कौन कौन क्लास में है। कोमल, भावना, तान्या, तमन्ना, वर्षा, महक, निशा, साक्षी एंड संगीता। और कोमल के साथ अंजलि ने भी ज्वाइन किया हुआ है ना। यस मैम। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन। और हमने क्या समझा था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये समझी थी, अगर दो संख्याएं हैं, सेम है, ठीक है, और वो भाग हो रही हैं और उनकी घात अलग है, जैसे 6 और 4, अगर आधार एक से हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो हम उन्हें क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस करके आएगा। जैसे अगर मैं करूं, एक ही घात 9, उसको आपने भाग करना है एक ही घात 4 से, क्या आंसर आएगा बच्चे? एक ही घात 5। एक ही घात, वेरी गुड। -4 करेंगे तो एक ही घात 5 आ जाएगा, है ना। मैम हाँ जी, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया था। बताइए। मैम -4 x z प्लस 12 x z, मैम वो ब्रैकेट में है और होमवर्क की भाग बात में कर रहे हो? 2 x z था। आप होमवर्क की बात कर रहे हो बेटा? यस मैम। अच्छा, कल का, और जो कल की क्लास का था, रुको मैं देख ही लेती हूँ। मैंने जो क्वेश्चन मैम बोल रही 4th तमन्ना क्वेश्चन था। अच्छा, ऐसा करेंगे, अभी होमवर्क के क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बस 1 मिनट रुको, मैं होमवर्क देखती हूँ आपको जो मैंने भेजा था। चलो, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। जब हमारे पास आधार एक से हमने घातों को माइनस करना है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा मुश्किल बना के दे दूं, जैसे x की घात 3, y की घात 2 को आपने भाग करना है x की घात 2 और y से। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर बताएंगे, क्या आएगा? मैम x की घात 1 y की घात 1। x की घात 1, यानी कि देखो x की घात 3 है, यहाँ पर भाग हो रहा है यस x की घात 2 से, मैम एक हो जाएगा। इसी तरह y की घात 2, 2 में से एक को माइनस करेंगे तो भी एक आएगा, जिसे हम यस मैम। एक्स वाई लिखते हैं। बताओ सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, शाबाश। अब देखो, यहाँ पर मैं होमवर्क के क्वेश्चन भी आप लोगों को हम इन्हें बिना घातों के भी लिख सकते हैं मैम। क्या हुआ कोमल? इन्हें बिना घातों के भी लिख सकते हैं ऐसे। हाँ बेटा, देखो एक, अगर एक है ना, एक लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 × x है तो भी आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर घात 1 है, जहां पर घात नहीं लिखे वहां समझ जाओ क्या है, 1 लिखा हुआ है। एक। ठीक है। अब जैसे होमवर्क वाले आपके कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे पहला क्वेश्चन क्या था? 9x में से अगर आप 3 को भाग करते हो तो कितना आता है? कितना आता है बच्चों? 9x को अगर आप 3 से भाग मैम करोगे तो 3x। 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 वेरी गुड। 3x। 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3x। 3x। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर थी? यस मैम। यस मैम। 9x² और उसको भाग करना है 3x से, तो बच्चों क्या आंसर आएगा? 3x। मैम 3x 3x और 1 x की घात 1। x की घात 1। इसी क्वेश्चन को मैं बदल के, अब क्या आंसर आएगा बेटा, अगर 9x² को 3x² से भाग किया जाए? 3x। मैम 3x। 3x। फिर से सोचो। सिर्फ 3 बचेगा मैम। 3 बचेगा सिर्फ। x² से x² कट जाएगा, कट सिर्फ जाएगा मैम। बचेगा। वेरी गुड वेरी गुड। ओके मैम। चलो, शाबाश। चलिए, अब अगर एक पदी को किन्हीं एक पदी से हम भाग करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ सकता है? हमारा आंसर एक पदी ही आएगा हमेशा। जैसे कि आपने यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल देखे बेटा, हमेशा हमारा आंसर एक पदी आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, एक और क्वेश्चन हम आगे का सॉल्व करते हैं।
जैसे हमें दिया है -12 x y z और उसे हमें भाग करना है किससे, 4 x z से भाग करना है। ठीक है, तो जब हम भाग करते हैं हम ऐसे भाग का निशान लगा देते हैं और नीचे क्या लिख देंगे, हमें जो दिया गया है 4 x z। तो बच्चों -12 को 4 से भाग किया तो माइनस चार या 3 12। वाई 3, x से x कट गया, z से z कट गया, आपके पास वाई केवल क्या बचेगा, 3y -3y। -3y। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से हैंड रेज करो। वेरी गुड संगीता, भावना, शाबाश, पूरी क्लास ने जल्दी से हैंड रेज कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा आंसर -3y आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, ऐसे हमने थोड़े से क्वेश्चन भी किए थे, और 4 x z प्लस क्या करना है, 12 x z करना है। ठीक है, और उसे हमें भाग करना है किससे, उसे हमें भाग करना है बेटा 2 x z से भाग करना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना सब बच्चे, क्या आप -4 x z में 12 x z को जोड़ सकते हो, दोनों समान पद, समान असमान पद पढ़ा था, यस मैम। जोड़ा जा सकता है ना बेटा। यस मैम। +4 x z 12 x z सॉल्व करके तो कितना कितनी होगा? आएगा, 16 xz -4 + 12 महक कितना होता है, इसका 8 माइनस आएगा मैम। मैम प्लस, -8 दोनों के निशान अलग हैं बेटा, तो प्लस मैम माइनस माइनस का मैम -8। आया है तो आंसर के साथ आएगा बड़ा, तो 12 है ना। XZ ये आंसर आया, और उसे आपने 2 यस x मैम। भाग करना है, बताओ भाग, काट देनी है मैम। 4 मैम, वेरी 4 -4। सिंपल, मैम मेरी 4 आएगा only। सिर्फ। सिर्फ मैम 4। 4 आएगा। हाँ हमारा भी 4। हाँ मैम आ गया समझ। क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे का, यस मैम। तमन्ना समझ में आ गया, कोमल, प्रीति, यस मैम आ गया। संध्या आपने यस थोड़ा सा मैम। क्वेश्चन समझ में आया। यस मैम। आपने अगर समान पद है तो बेटा हमेशा जोड़ो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये समान पद है तो आप इन्हें जोड़ दो। जोड़ सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब उसके बाद जो है अगर आप इन दोनों को किससे, अगर आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अगर हम -27 x3 y2 p इसको हम भाग कर रहे हैं किससे, 9 x2 p से भाग कर रहे हैं, तो बच्चे आंसर क्या आएगा, मैम ये कट 3 सकता है। हाँ 9 और 27 को काटा तो 3x एक। मैम -9 xy² आएगा। -3 हाँ बेटा 27 और 9। अब हाँ x3 बटा x2, 3 आ जाएगी माइनस मैम। 8, मैम x एक्स की से y के साथ तो कुछ है नहीं, वाई के साथ कुछ नहीं है मैम। पी से पी कट जाएगा। है ना, आपके पास क्या बचेगा -3 x 3xy²। और इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। समझ में आ गया सारे बच्चों को, यस मैम मैम। x की घात क्या होगी? करने के लिए दे दूं। क्या हुआ, करने के लिए x की दे घात दूं। क्या होगी? x की घात बेटा x एक घात घात एक। देखो, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है, 3 माइनस 2 एक। मैम 1। 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 को आप मैम हटा भी सकते हो। क्वेश्चन दे दो। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं अभी लिख भी दूंगी। इक्यासी x की घात 9 को भाग करना है 3 x की घात 2 से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस भाग ध्यान से करना। सारा हो गया।
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है महक। मैम हो गया। जिन जिन बच्चों ने अभी किया है उनका बिल्कुल ठीक है। जिन 3 बच्चों ने आंसर किया है, तमन्ना ने किया है, महक ने किया है, और किसने किया है? बेटा सोच समझ कर आंसर करो। घात तो आपको पता ही है ना, तो 2 ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गए। यस मैम। पता ही है घात, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गए। मैम कोई भाग करने में कंफ्यूज हो रहा है। भाग करने में कंफ्यूज हो रहा है। 81 को 3 से भाग करो ना बेटा, कितना आता है वही आपका आंसर होगा। मैम अपने आंसर भी बोल दिया अभी। हाँ, भाग करने में कंफ्यूज। ओके, वेरी गुड। आंसर लगभग सारे बच्चे बिल्कुल ठीक करते हैं। चलो शाबाश, सभी बच्चे जल्दी से कर दो। आसान सा क्वेश्चन था, लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ लगभग सारे बच्चों का ठीक है। जो छोटी सी मिस्टेक हुई है वो घात देखने में आपने करी है। बेटा x की घात 9 में से अगर हम x की घात 2 को माइनस करते हैं, भाग करना बाद में देखेंगे, अगर आप 9 में से 2 को माइनस करते हो कितना आता है? मैम 7। मैम 7। अब बचा क्या? 81/3। 81 को 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है? भाग करके मैम देख। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। दूनी 6, बचेगा क्या यहाँ पर? 2, और मैम एक 2 उठा लेंगे, 3 सते 7 21। 21। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? मैम 27। ए आएगा इसका आंसर। तो ए आंसर आना चाहिए। यस मैम हमारा ठीक है। किया है उन्होंने बात ध्यान से नहीं देखी। जिन्होंने बी किया उन्होंने शायद घात ध्यान से नहीं देखी, बट बाकी सभी बच्चों ने ठीक है। वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद का बहुपद से विभाजन। वैसे हमने थोड़ी सी चीजें पिछली क्लास में भी पढ़ ली थी, बट आपको बहुपद का बहुपद से विभाजन के लिए आप एक चीज मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हम गुणनखंड कैसे बना रहे थे। जैसे अगर मैं आपको दे रही हूँ 8x² और इसमें आपको जोड़ना है बेटा क्या? 12xy² को जोड़ना है। ठीक है, इसके गुणनखंड बनाने हैं। पहले इसके गुणनखंड कैसे बनेंगे? आप 8x² के गुणनखंड बनाओ। या मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आप मुझे बताओ 8 और 12 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? मैम 2 की। मैम 2। तो सोचो 2 से बड़ा कोई और नंबर है? 4। 4। 4 के टेबल में आते हैं। 4 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है ना जिसके टेबल नो में। मैम। तो हम 4 को बाहर लिख लेंगे। चलो नंबर्स की बात हमने कर ली, नंबर्स की बात कर ली। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। x² और x, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? इन दोनों का सार गुणनखंड क्या है? x। और मैंने आपको ये बताया था ना कि हम छोटी वाली घात बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 और 1 में 1 छोटा है, तो इसकी घात 1 बाहर निकाल लेंगे। अब बचा y, इन दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जब आपने 8x² में से 4xy को बाहर निकाल लिया, अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए? मैम 2 बार। मैम 2 बार। x 2x थे, 1x बाहर निकाल लिया, यहाँ कितना x बचा? एक y का y बाहर निकाल लिया, कुछ बचेगा यहाँ पे y में से? नो मैम। प्लस लगाओगे। अब यहाँ पे 12 है, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं कि 12 मैम आ जाए? 3 बार। तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये x था और उसको हमने बाहर निकाल लिया, आपके पास बचेगा x। मैम 3y कर दिया क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा है तो आप और कैसे कर सकते हो? आप 8 के गुणनखंड बनाओ। 8 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2। तो आप 8 को लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर x² को लिखो x गुणा x और उसमें y को गुणा करो।
12 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर उसमें गुणा x, फिर गुणा y। अब आप इनमें कॉमन आसानी से ढूंढ सकते हो। अगर आपको पहला वाला मेथड नहीं आ रहा है तो ये मेथड है, 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है, फिर एक x कॉमन है और एक y कॉमन है। इसके अलावा कुछ और कॉमन है बच्चों? नो मैम। मैम। नो मैम। तो 4x y को हमने बाहर निकाल लिया। जब 4x y को बाहर निकाला, यहाँ से क्या बचा, 2 गुणा 2x x, प्लस यहाँ से क्या बचा, 3y। तो आप ये भी यूज कर सकते हो मेथड। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पहला वाला भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आई सारे बच्चों को? यस मैम। सभी बच्चों को? यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब अगर यस यही मैम। क्वेश्चन, अब आते हैं भाग के बारे में बात। अगर मैं दे दूं कि आपको इसी को भाग करना है किससे, मतलब ध्यान से देखना सब बच्चे यहाँ पर, इसी को आपको भाग करना है, इसी क्वेश्चन को भाग करना है किससे, 2xy से भाग करना है। तो आपने कुछ नहीं करना। पहला स्टेप क्या करना है आपने, जो आपका अंश है, ये जो ऊपर होता है वो अंश कहलाता है। अंश के आपने क्या बनाए बेटा, गुणनखंड बनाए, बना दिए। अब 2xy से भाग करना है। अब ये गुणा हो रहे हैं आपस में, तो आप 2 दूनी 4 कर सकते हो। x से x कट गया, y से y कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 गुणा 2x प्लस 3y, ये बचेगा। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और Yes, करेंगे, ma'am. आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी बच्चे, ये क्वेश्चन वैसे हमने पिछली क्लास में भी किया था, बट इस क्लास में ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। प्लस 14x को भाग करना है x प्लस 2 से। इस बार ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। पहले अंश के गुणनखंड, जो अंश है जो ऊपर लिखा हुआ है भाग के, उसके गुणनखंड बनाएंगे सब बच्चे। हमारा 7x आया आंसर। ओके, और किसने किया? बुक देखना। दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे 7x² प्लस 14x के गुणनखंड बनाएंगे पहले। 7x² को आप कैसे लिख सकते हो, 7 गुणा x प्लस 14x को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 7 गुणा x, और भाग में रहने दो x प्लस 2 को। हमारी नोटबुक देना देखना। दिखाइए प्रीति। आ, बेटा भाग आपने बिल्कुल ठीक बना दिया गुणनखंड, भाग में x प्लस 2 भी है ना प्रीति? मैम। हाँ, बस x प्लस 2 से फिर x प्लस 2 कट जाएगा। मैम एक बार नोटबुक देख लो। संध्या दिखाइए नोटबुक बेटा। हाँ, वेरी गुड। आंसर क्या है आपका? एक मिनट, आपने क्या किया ये गुणनखंड बेटा, गुणनखंड ये क्या बनाया आपने? नहीं, संध्या बेटा माइक ऑन रखो अभी आप अपना। संध्या आप मुझे बताओ, आपने गुणनखंड ऐसे करके बना दिए। अब शायद आपने क्या किया है, x से x काट दिया, 2 से 2 काट दिया, ऐसा किया संध्या? संध्या माइक ऑन करके बच्चे, यस और नो? नो मैम, ऐसा नहीं किया था। फिर क्या किया था? मैं आपने सीधे 2 7 14 कह दिया, मैंने गुणनखंड बनाए थे। हाँ, तो गुणनखंड बेटा 2 गुणा 7 आएंगे ना गुणनखंड, और क्या आएंगे मैं हमने 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके बनाए थे। बेटा? बताओ 14 कैसे आएगा जब आप 2 को इतनी बार गुणा करोगे तो? मैम 2 को 7 बार लिख दिया। बेटा वो जोड़ होता है,
जिसकी बात आप कर रहे हो बेटा वो जोड़ होता है ना? यस मैम। बात समझ में आई संध्या बच्चे? ओके मैम। है ना? हमने गुणनखंड बनाना है, गुणा के रूप में बनाना है। ओके मैम। ये बच्चे अब बताओ, चलो संध्या आप ही बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? मैम एक्स और 7। 7x को कॉमन ले लिया। यस जब आपने मैम। 7x कॉमन ले लिया, पहले में से क्या बचा एक्स और दूसरे में से 2। 2 बचा। तो x+2 से हम x+2 को काट दें, यस मैम। आपका 7 आंसर 7x। सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। मैम भी 14 कहाँ गया? क्या हुआ मैम 14। बेटा? 14 का मतलब क्या होता है? 14 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा, मैम 7। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? मैम 7। 2 गुणा 7 बेटा, लिखा है ना? यस मैम। ठीक है, समझ में आया ना सबको? यस यस मैम। मैम। ओके, चलो अब ये वाला यस मैम। देखते हैं। 3yz प्लस 9y² उसे भाग करना है 6yz से। ये भी आप लोग ही ट्राई करोगे, जहां भी मिस्टेक होगी आपकी नोटबुक्स देख के मैं मैम। बताऊंगी, बट ट्राई आप लोग करो। पहले जो भी अंश में लिखा हुआ है उसके गुणनखंड बनाओ। क्या कॉमन ले सकते हो, क्या बाहर निकाल सकते हो, फिर सॉल्व करो उसको। मैम गुणनखंड निकालने के बाद 6 से गुना करनी है, भाग करनी है। हाँ, एक बार दिखाओ गुणनखंड क्या बने, गुणनखंड बताओ क्या बने। बेटा मुझे ना नजर नहीं आ पा रहा है प्रीति, गुणनखंड क्या बनाया आपने? मैम माइकल 3 हाँ। गुना हम्म y(x,z). बेटा x तो कहीं भी नहीं है यहाँ। मैम y गुना z। हम्म मैम 9 गुना y। हम्म मैम गुना में हम्म z स्क्वायर। ओके, फिर कॉमन ले मैम लिया देख होगा। लो। मैम y से y कट गया, z से z कट गया। मैम घात से। अच्छा रुको 1 मिनट प्रीति, 1 मिनट। हाँ एक अरे बार एक बार यहाँ से नोटबुक देखो। हाँ महक ठीक है, एक बार यहाँ से आपको समझ नहीं आया महक, क्या बोल रहे हो आप? मैम यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम इस पे यहाँ पर कैसे 1 आएगा ना लिखें? बेटा, कुछ नहीं है तो कॉमन 1 आएगा ना। मैम फिर हम इसे कैंसिल यहाँ पे कर देना। हाँ 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 ठीक है संध्या, सान्या आपका भी। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, आप थोड़े से कंफ्यूज कहाँ पर हो रहे हो, सब सभी बच्चे ध्यान से देखो। आपको ये पता है 3yz के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 गुणा y गुणा z। सभी बच्चों को ये बात पता है? यस मैम। ठीक है, चाहे तो बॉक्स बना लो। फिर प्लस करके दूसरे वाले नंबर के गुणनखंड कैसे बनेंगे? मैम 3 गुना 3। 3 हाँ वेरी x गुड। y गुना y z गुना z। 3 गुना 3 गुणा y y गुना y गुणा y z गुना गुणा z। z गुणा z। प्रीति बच्चे आपने भी यही बोला था ना माइक ऑन करके? यस मैम। ठीक है, और ये भाग किससे हो रहा है? 6yz से हो रहा है। हमें क्या करना है, अंश में देखना है कॉमन क्या आता है बेटा। एक तो 3 कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है बच्चे? y z और z। एक y और एक z। फिर y ये पूरा का पूरा 3yz बाहर आ जाएगा। यस यस मैम। मैम। ठीक है, 3yz को हम बाहर ले आते हैं। तो जब 3yz बाहर आ गया, पहले वाले बॉक्स में से क्या बचा? 1 मैम 1 जब सब प्लस कुछ बाहर आ जाता है तो 1 तो बचता ही है। दूसरे वाले ब्रैकेट में प्लस से देखो क्या 3 बचा? 3 y y y। z। 3yz बचेगा। ठीक है, और ये भाग किससे हो रहा है बेटा?
6YZ 6Y अब अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास एक तो ये नंबर है 3YZ, ठीक है, एक नंबर हमारे पास 3YZ है। ब्रैकेट में भी है। ब्रैकेट के अंदर अब ये ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब गुणा होता है, ये बात सब बच्चों को पता है ना। यस मैम। मतलब क्या है कि 3YZ गुणा हो रहा है किससे, 1 + 3YZ से। तो अब हम देखेंगे 1 + 3YZ तो यहाँ किसी चीज से नहीं कट सकता, लेकिन क्या 3YZ 6YZ से कट सकता है? यस यस मैम। मैम। यस मैम यस मैम। Y से Y काट सकते हैं, Z से Z काट सकते हैं, 3 दूनी 6, तो 2 छह। नीचे आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 + 3YZ बटा 2। ये बात सब लोगों को समझ में आई? यस यस मैम। मैम। यस और नो क्लियर है? मैम ये 4YZ कैसे आया? क्या हुआ? मैम ये 6YZ कैसे आया, समझ में नहीं आया यहाँ से। ये तो नीचे भाग में था ना, ये क्वेश्चन दिया गया था कि हमें भाग करना है। ओके मैम, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन दिया गया था हमें कि हमें इससे भाग करना है, तो हमने उसे भाग किया इसलिए। ठीक है, ओके ओके। चलो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम थोड़ा सा घात से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं आपको चलो यही कंफ्यूजन में दूर करती हूँ। अगर आपको दिया गया है कि x-1 गुणा x-3 गुणा y-4 और आपको इसे भाग करना है किससे, x-3 गुणा y-4 से, बच्चों आंसर कितना आएगा? X-1। सभी बच्चे, सभी बच्चे, हमेशा मैंने आपको क्या बताया है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता मल्टीप्लाई। है। सारे नंबर्स आपस में गुणा हो रहे हैं, गुणा होते हैं तो हम उन्हें काट सकते हैं। तो x-3 से x-3 कट गया, y-4 से y-4 कट गया, आपके पास क्या बचा बेटा? X-1। X-Y ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस मैम। वेरी वेरी गुड। अभी ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल कुछ अलग से लेते हैं। जैसे अगर आपको दिया है x-y और उसकी घात दी गई है 3 और उसे आपको भाग करना है x-y से, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? मैम X-y की घात 2। वेरी गुड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये आधार सेम है, x-y बच्चों। यस मैम। यहाँ पर घात 3 है, नीचे घात 1 है, तो 3 - 1 मैम 2। मैम 2। बात समझ में आई सबको? यस यस मैम। मैम। यस बच्चों, सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। यस चलो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड लेते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या चेंज कर दूं, अगर इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर 8 लिख दूं, यहाँ पर 2 लिख दूं, अब क्या आंसर आएगा? मैम 4x - y की पावर 2। y घात 2। वेरी गुड सभी बच्चे। यस मैम आपको पता 4X है दो y की घात 2। होते हैं, ये दोनों कट गए और यहाँ पर क्या आएगा, x-y 3 - 1 यानी के 2 आएगा। वेरी गुड, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम ठीक है। यस मैम। तो अगर यही क्वेश्चन आपको किस तरह से दे दिया जाए, मान लो ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे दिया जाए 8xy और यहाँ पर लिख दिया जाए 4y, अब क्या आंसर आएगा बच्चों? 2x ब्रैकेट x - y की पावर 2। वेरी गुड, आप लोग तो दे के आंसर बता पा रहे हो। तो अब सभी बच्चों को डिफरेंस पता चल गया? यस मैम। वेरी गुड। अगर अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग कर दें, मान लो आपको कोई बड़ा नंबर या आपको दे दिया जाए 16x² उसको आपने गुणा करना है x-y से गुणा a-b और उसे आपको भाग भी करना है किससे, 4y गुणा x-y बटा चलो a-b नहीं रखते हैं यहाँ पर। अब बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? मैम 4x² ब्रैकेट a - b। ओके, सभी को ट्राई करने देते हैं। चलो साक्षी बच्चे, आप माइक ऑन करो।
यस मैम। साक्षी पहले हम कुछ काट सकते हैं यहाँ पे, देखो यस क्या कट सकता है बताइए, जो भी मन में आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है मैम, बोलो। 60 कट सकता है। क्या कट सकता है बेटा? 60, 4 4 से 60। वेरी गुड वेरी गुड। और एक्स। किससे और क्या कट सकता है? वाई। वाई किससे कटेगा? वाई से। वेरी गुड, वाई से कट गया। और क्या कट सकता है बच्चों? मैम ब्रैकेट से कट जाएगा। ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाए। ब्रैकेट कौन सा वाला? एक्स माइनस वाई, ऊपर वाला एक्स माइनस एक्स वाई वाला। माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई। वाई। है ना। अब हमारे पास क्या क्या बचा, चलो देखते हैं। हमारे पास 4 बचा, 4x बाद हमारे माइनस बाद 2 बचा, और उसके बाद ब्रैकेट में ब्रैकेट ए a माइनस बी। माइनस b। बचा। अब हम इन्हें गुणा भी, अब कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, इन्हें गुणा भी करना पड़ सकता है आपको। इनको गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4 4 स्क्वायर b माइनस। स्क्वायर ये आएगा। ये आएगा आंसर। मैम। सारे बच्चों यस मैम। को समझ में आ गया, यस और नो? यस मैम। पक्का? मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अभी सभी बच्चे एक क्वेश्चन करोगे? यस मैम। मैम। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो आराम से, ठीक है, क्या दिया गया है। उसके बाद पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। जिसको समझ में नहीं आएगा बेटा पूछना है, ठीक है। और मुझे लगता है काफी बच्चों को देख के पता भी चल गया होगा, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस आपके पास थोड़े से सेम सेम से हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। 44x, ठीक है, उसको गुणा करना है x माइनस 8 और उसकी घात 2 है, ठीक है। और उसको डिवाइड किससे करना है बेटा? उसको डिवाइड करना है आपने 11x, ठीक है, गुणा x माइनस 8 से, हमारा हो गया। ठीक है। तो ध्यान से करना। वेरी गुड। किसने आंसर किया अभी? मैम हमने। वेरी गुड मैम, बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से करो बेटा, बहुत ध्यान से करना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कुछ समझ में नहीं आए तो आप नोटबुक दिखा के पूछ सकते हो कि मैम इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आ रहा है, बट ध्यान से करो। ऑप्शंस ध्यान से देखो, क्या नंबर किस नंबर के साथ कट रहा है। मैं एक मैं वो छोटी हमारी नोटबुक देख लो। मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर दी बेटा, आपको पता चल गया होगा शायद। बेटा आपने सामने डायरेक्ट कैसे काट दिया? यहाँ पे तो घात अलग है, x माइनस 8 की घात 2 है और बटा में x माइनस 8 है, आपने काट कैसे दिया? माइनस होंगे ना वो आपस में। नोटबुक देखना। हाँ महक, आप मुझे एक बात बताइए, आपने क्वेश्चन एक बार पूरा क्वेश्चन दिखाओ बेटा, दूसरी साइड का। आपने, ओहो, आपने ये मिस्टेक करी है। अच्छा, ओके सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारा ठीक है। मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है। तो एक मिनट रुको, फिर एक मिनट, मैं ना इस क्वेश्चन को दोबारा से देती हूँ। काफी बच्चे शायद इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे लगा कि एक्स भी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से दे रही हूँ, अगर किसी का रॉन्ग हुआ भी है तो अब दोबारा से आंसर कर देना क्वेश्चन दोबारा देख के। मैम। मेरे से ही मिस्टेक हुई है वो, सॉरी बच्चों। 44x को गुणा करना है x माइनस 8 की घात 2 से और भाग करना है 11 गुणा x माइनस 8 से। तो सारे बच्चे लगभग ठीक ही कर देख लो। दिखाइए। कहीं पर बेटा समझ में नहीं आए तब पूछना। कहाँ पर प्राची, आगे दिखाइए, सॉल्व कहाँ किया है आपने? प्राची बच्चे मुझे नजर नहीं आ रहा है आपने क्वेश्चन। अच्छा, तो मैम यही क्वेश्चन लेकिन उतार ये रखा गुणा आपने। गुणा भी तो होगा किसी चीज में, आपने क्या किया है पूरा दिखाओ। x x माइनस 8, x-8 कहाँ गया बेटा प्राची? अच्छा लिखा मैं हुआ है, आपने लिखा है, फिर ठीक है, अच्छा समझ गया, मैं देख लिया आंसर। हाँ हाँ ठीक है बेटा प्राची। मैम पोल में क्वेश्चन दे आंसर दो। देते। हाँ क्या हुआ? मैम पोल में आंसर देते। हाँ हाँ आप करो, पोल में आंसर करो। मैंने दोबारा से पोल कर दिया। जिन्होंने पहले भी कर दिया था ना वो भी दोबारा से करो, मैं पुराने वाले आंसर नहीं काउंट करूंगी, नया वाला करूंगी। मैं हमारा आंसर ही मैच नहीं हो रहा। दिखाओ, प्रीति नोटबुक दिखाओ बेटा, मैं बताऊंगी ना कहाँ मिस्टेक हो रही है। हम्म
वेरी गुड प्रीति, आधा क्वेश्चन सही कर दिया आपने। 11 और 4 को काट दिया आपस में। एक मिनट प्रीति, दिखाना जरा नोटबुक। अच्छा प्रीति, आपने हर में क्या लिखा है? क्वेश्चन में तो 11 गुणा x माइनस 8 है ना? आपने क्वेश्चन सही नहीं -8 नहीं लिखा। हाँ, तभी तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कोई और बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, या जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा? चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। निशा, वर्षा, तमन्ना, वर्षा कर दिया? मैम हमने भी कर दिया। तमन्ना कर दिया? भावना, यस मैम। प्रीति, लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ बच्चों में। वैसे सबने आंसर कर दिया, एक दो बच्चे रहते हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब देखते हैं कहाँ आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक की है बेटा। आपको पता है 11 और 44 आपस में कट जाएंगे तो 4 आएगा। आएगा कि नहीं? यस मैम। यस मैम। बच्चे क्या कर रहे थे पहले? x माइनस 8 से डायरेक्ट x माइनस 8 को काट रहे थे। बेटा आप डायरेक्ट नहीं काट सकते। मम्मी नहीं कटेगा। डायरेक्ट नहीं कटेगा। आपको पता है, आपको क्या पता है मैम कि उसकी घात 2 है ना, आधार इसीलिए। x मैम घात भी 2 x है तो माइनस इसकी 8 1 है। की भी x माइनस 8 है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो आप घात को माइनस कर दोगे। 2 माइनस 1 कितना होता है बेटा? मैम 1 होता है। 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? मैम हमारा ठीक है। और मैम हमारा भी ठीक है। ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बट जिनका मैम रॉन्ग हमारा था भी उन्हें ठीक है। समझ में आया कहाँ गलती हुई। यस मैम। प्रीति, बच्चे समझ में आया? हमारे यस पहले मैम। सी मैम मुझे प्रैक्टिस से ब्रैकेट कट रहा है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिया होता बेटा कैसे, इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से रुको समझते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब मैं इसी के आपको ऐसा करती हूँ, अलग अलग क्वेश्चन दे देती हूँ। अगर आपको मान लो दिया जाए, अभी कोई आंसर नहीं करेगा, मैं पोल में ही पूछूंगी इसका। पोल में ही सब बच्चे आंसर देंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन सेम है, आपको इन्हीं के आंसर करना है। ठीक है, जल्दी से सब बच्चे आंसर कर करके आएंगे। 10 सेकंड में हम ये क्वेश्चन करेंगे। सभी पोल बच्चे में तो इसका आंसर कोई भी नहीं है। ओके। अच्छा, कुछ और, सॉरी बच्चों, सॉरी। अब करो, अब आएगा, अब मिल जाएगा आपको। यस, सभी बच्चे सोच समझ के पोल में आंसर करेंगे। हमारा हो गया। वेरी गुड महक। मैं हमारा भी हो मैम हमारा भी हो गया। वेरी गुड। अभी मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने ठीक किया है। वेरी गुड। किसी एक ने रॉन्ग किया है, 2 ने कर दिया है, बट वो मुझे बताएंगे। बच्चे माइक ऑन करके बताना आपने कहाँ मिस्टेक करी है। शाबाश, सभी ने आंसर कर दिया है। अब ध्यान से देखो। हमारा आंसर अब गलत हो गया। क्योंकि इनकी घात सेम है बेटा, x की घात 2, यहाँ पर भी x माइनस 8 की घात 2, यहाँ पर भी। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कट जाएंगे। चौक 44, तो आपके पास क्या बचेगा बस बेटा? मैम हमारा ठीक है। 4x बचेगा। मैम अब हमारा जिन भी ठीक बच्चों था। जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है वो बच्चे, किस किस का ठीक हुआ है हैंड रेज करो। चलो, संध्या, संध्या, निशा, प्राची, बताओ कहाँ मिस्टेक हुई है। मैं वो गलती से हो गया, हमने बताओ मैम बिल दबा दिया। ये दबाना था। ये दबाना था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। बट समझ में आ गया सारे बच्चों को? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब अगर इसको मैं बदल दूं 44x गुणा x माइनस 8 की घात 2, और उसे आपको भाग करना हो 11x गुणा x माइनस 8। अब आप बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पोल में करेंगे लेकिन, और ये पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए। पूरी क्लास मतलब पूरी क्लास।
मैम हो गया। मैम हो गया। 4 ही बच्चों ने आंसर किया है। हमारा भी हो गया। मैं हमारा भी हो गया। हमारा भी हो गया। मैम आपने पहले और गलती हमारा से भी दे हो दिया गया। था ना। क्या कर रहे हो आप लोग, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो? अभी 5 बच्चों का रॉन्ग आंसर है। मैम इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखना, अब मेरी बात या तो आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो। पहले 44 और 4 को इसका आंसर आप जो x से x कट जाएगा ना बेटा। यस मैम। अब यहाँ पर x माइनस 8 की घात 2 माइनस 1, तो यानी कि 2 माइनस 1 1 बचेगा। तो आपके पास ऑप्शन मैम इसका आंसर बी आएगा। हमारा ठीक है। बट मैम हमारा भी ठीक है। सबका ठीक है, तो 6 बच्चों ने गलत कैसे, 6 बच्चों का गलत कैसे हो गया? मैम हमारा तो ठीक है। नो मैम हमारा ठीक है। मेरा भी ठीक है, बी आया है। ठीक है ठीक है, ये कोई बात नहीं। हमने तो बी साक्षी दबाया। एक मिनट बेटा, साक्षी आपका ठीक हुआ? नो मैम, कहाँ मिस्टेक हुई है? हमने 11 के बाद एक्स नहीं लगाया था। हाँ, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखकर उतारना है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देख के उतारना है। ओके, ओके मैम। ठीक है। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब अगर को मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, हम देखते हैं कितने बच्चे उसको ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है। मैम ये तो बहुत इजी है। वेरी गुड। मुझे लग रहा था आप ये कहोगे कि मैम ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपने। नो मैम ये तो बहुत इजी है। बहुत इजी है। चलो फिर देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व मैम करते हैं। यही 4 ऑप्शन है। यही 4 ऑप्शन है, बट ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से। पहले नंबर को नंबर से काटो, फिर देखो और कुछ आपस में कट रहा है, फिर जिनकी घात, जिनके आधार सेम है, घात सेम नहीं है, उनको देखो। अब ये मुझे पूरी क्लास का ठीक चाहिए, मुझे ये बहाना हमारा हो गया। किसी से भी कि मैम एक्स नहीं देखा, वाई नहीं देखा, ए माइनस बी नहीं देखा। हमारा हो गया। वेरी गुड, वेरी मैम गुड। हमारा भी हो गया। हमारा भी। यस, नाइस। सबका ठीक है जिन्होंने अब तक आंसर किया है। जिनको टाइम लग रहा है बेटा, टाइम लो, मैम करो हम नोटबुक में नहीं कर रहे। ऐसे ही। मैम हमारा मैम हो हम गया। खेत पे आए हैं ना, ताई वो के हमारा घर भी पे, हो तो गया। नोटबुक नहीं लाए हम। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बट फिर समझ मैम में आ हम गया ऐसे ही कि कर रहे हैं दिमाग लगा के। दिमाग लगा के ठीक हो रहा है। मैम ने भी यस कर मैम दिया। हमारे अभी तक सारे ठीक है, एक भी रॉन्ग नहीं हुए। वेरी गुड हमारा भी ठीक। वेरी गुड। बस अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे वाले हैं कि हाँ आप उसे। मैम ये तो बहुत ही इजी दिया था आपने। हाँ वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब में। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपकी क्लास में ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप रॉन्ग करते हो तो आप खुद बता देते हो कि मैम मेरा रॉन्ग हुआ था। और ये 6 बच्चों ने ठीक किया है, 2 का रॉन्ग हुआ है। वो किन 2 का रॉन्ग हुआ है वो बताना। 36 और 9 को भाग करेंगे बेटा तो 4 आएगा, आएगा कि नहीं? यस मैम। मैम वाई कट जाएगा। y से y कट गया। अब a माइनस यस बी से a मैम। माइनस बी कट गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा। हमारे पास 4 बचा है, हमारे पास x बचा है। एक्स एक्स बचा बचा है। है। अब इसको देखो, x माइनस 8, x माइनस 8, यस मैम। घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, एक बचेगी तो 3 माइनस 2 1, मैम एक। 1। मैम ने भी ठीक किया था। मैम हमारा ठीक आया है। सबका ठीक था। अगर इस यस मैम। क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ा दे, हमें इन्हें आपस में गुणा करना पड़ जाए, 4x मैम स्क्वायर 4x² है। मैम और तीन मैम तीन 32 हाँ, सभी बच्चों को ये समझ में आया ये कैसे आया? यस मैम। यस मैम। मल्टीप्लिकेशन में तो मुझे पता है आप सब एकदम एक्सपर्ट हो चुके हो। वेरी गुड। मैम चलो और अभी मैं दे एक और क्वेश्चन दूं, वो ठीक करोगे सब? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ये रहा क्वेश्चन, मैं इसको लिख भी दूंगी सही से करके। एक बार सारे बच्चे देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 26 x y गुणा x
+5। ठीक है, गुणा, ये जो ब्रैकेट है गुणा वाली, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ, x+5, और वो गुणा हो रहा है किससे, y -4 से। ठीक है, फिर हमें उसे भाग करना है किससे, 13x, और गुणा y -4। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा बेटा, गुणा भी करके देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, गड़बड़ मत कर देना। और देखा जाए आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए इसमें, वो मैं एंड में बताऊंगी, अगर आप देख पाओगे। वो जो यहाँ पर ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट ऑप्शन में है ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी ध्यान से करना, आगे गुणा मैम एक बार हमारी नोटबुक देखना, हमारा आंसर नहीं है इसमें। दिखाइए। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें गुणा भी तो करो आपस में। आ गुणा गया? भी करना है? हाँ हाँ, गुणा, तभी तो मैं बोल रही हूँ एंड में आपको गुणा भी करना पड़ेगा, जो आपका आंसर आएगा ना, इसीलिए मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी गुणा कराई थी। आंसर बिल्कुल ठीक आया है आपका, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। मैं और हमारे देखना। वेरी गुड। हो सान्या गया। आपका भी ठीक है, इसे गुणा कर दो और आंसर कर दो। गुणा करना आता है ना सान्या? यस मैम, किससे करना है? बेटा ये दोनों आपस में गुणा कर दो, जो भी आपका आंसर आया। मैम देखना नोटबुक एक बार। संध्या दिखाइए। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। बेटा ये माइनस कहाँ से आ गया लेकिन, प्लस आना चाहिए था ना वहां तो। मैम एक बार। हाँ, और मैम हो गया। संध्या जो भी मैम आपकी आ दूसरी चीजें आई है ना। मैम हमने पहले गुना नहीं करी थी इनकी। अच्छा, अभी तमन्ना आंसर पता चल मैम गया? अब कर ली। कर दिया आपने आंसर? यस मैम। बिल्कुल ठीक है, तमन्ना का और महक का। हमारा सानिया, देखना। क्या आपको समझ मैम हम में बिना आया? नोटबुक के पहली बार कर रहे हैं। मैम भाभी, हमारा भी हो गया। ओके वेरी हम गुड। बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है मैम बिना नोटबुक के। हाँ वो तो है, बट चलो कोई बात नहीं, बट आप अच्छा कर रहे हो फिर भी। मैम अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ। वेरी गुड। बेटा ध्यान से करो सब बच्चे, ऐसे तुक्के मत मारो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लो बिल्कुल। 1 मिनट रुको, अभी मैम सब आंसर बच्चे, तो आ गया, मैम ब्रैकेट लगाना एक है। मिनट रुको, मैं ना पोल दोबारा से दे रही हूँ, 1 मिनट। मैं पोल अब दोबारा से दे रही हूँ, सब बच्चे दोबारा से आंसर करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब। प्लस माइनस की खास ध्यान रखो, जैसे संध्या ने कहा किया, जबरदस्ती प्लस की जगह माइनस कर दिया। ठीक है संध्या, संध्या वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, ओके मैम। तो आपको एंड में गुणा, आपका जो भी आंसर आ रहा है बेटा उसे गुणा करके मैच करो। ठीक है? मैम मैम हम भी दोबारा करें? नहीं तमन्ना, आपको आपका आंसर अगर ठीक लग रहा है आप कर, आपने एंड में गुणा की ना उन दोनों को माइंड में। यस मैम। मैं अब देखना। संध्या आप अपनी नोटबुक दिखाओ, मैं जो मिस्टेक आपको बता रही थी। बेटा अब आपने एक्स अचानक से वाई क्यों बना दिया ब्रैकेट के अंदर वाला, अचानक से वाई कैसे बन गया बेटा वो संध्या? मैम इसमें आंसर तो मैच हो भी नहीं रहा फिर। देखो एक बार संध्या नोटबुक दिखाओ, मैं बताती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक किया संध्या। आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आया है, आपका क्या आ रहा था ब्रैकेट में, दिखाओ मुझे। अब देखना ऐसे कह दिया। दिखाओ साइड में क्या लिखा है, वो दिखाओ साइड में जो लिखा है। वेरी गुड, अब इन्हें गुणा करो आपस में। मैम गुणा इन दोनों करनी को। आती है संध्या? दो मैम बार गुना दो बार करनी है। देखो बेटा, पहले हम ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 2y की गुणा किस में होगी, मैम एक्स में। और उसके बाद बीच में प्लस आएगा, फिर क्या होगा? फिर 5 से होगी। वेरी गुड, फिर आपका आंसर मैच हो जाएगा। मैम हमने गलती से टी लगा दिया। चलो कोई बात नहीं साची, बट ध्यान रखना कहाँ मिस्टेक मैम हुई। हमारा आंसर नहीं आ रहा। दिखाओ प्रीति, नोटबुक दिखाओ बेटा, अगर आंसर नहीं आ रहा है नोटबुक दिखाओ। मैम ब्रैकेट। मैं हूं ना हेल्प करने के लिए। हाँ देखो, आपने एक पहली बात तो ये कि आपने ब्रैकेट लगाना भूल गए। आपको क्या करना है,
एक मिनट फिर से दिखाओ नोटबुक। आपने क्या किया है, बिल्कुल ठीक किया है बेटा। x से x काटो प्रीति, x से x काटो, कटेगा ना? प्रीति यस मैम, बच्चे काट दिया। काट दिया। अब आपके पास क्या बचा, लिख के दिखाओ मुझे। एक मिनट मुझे नोटबुक देखने दो आपकी। हाँ, देखो बेटा आप ब्रैकेट खा गए। पहले तो मुझे ये बताओ, जब आपने x से x काट दिया आपके पास क्या बचेगा? 2y बचेगा, है ना? और x प्लस गुणा में x प्लस 5 बचेगा बेटा। ठीक है, चलो प्रीति आपसे ही सॉल्व कराती हूँ मैं क्वेश्चन। वैसे सबने कर ही दिया सबमिट। मुझे बताओ प्रीति, आपने क्या किया? सबसे पहले y-4 से y-4 काट दिया। यस मैम। ठीक है, ये सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। 13 दूनी 26, ये भी किसी ने रॉन्ग नहीं किया है। अब मुझे बताओ x से x कट गया, यस मैम। आपने शायद अंदर वाले x के साथ काट दिया था, है ना प्रीति? यस मैम, अंदर वाला एक्स भी नहीं कटेगा। नहीं बेटा, वो क्यों कटेगा? ये तो एक समझ लो, ये एक फैमिली है x प्लस 5, ब्रैकेट शुरू हो गया ना। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? 2y गुणा गुणा प्रीति x+5। एक्स प्लस 5। 5। अब प्रीति मुझे बताओ, कहीं ऑप्शन है ये? मैम सी। अच्छा मैम ए। मैम बी ए। चलो देखो, ये मिस्टेक करते हो आप लोग। ए में देखो 2y है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या है? माइनस। -5। X तो इसलिए मैंने -5। कहा था, देखो आप ऑप्शन से पता चल जाता है। यहाँ पे x -5 है, क्या आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी x -5 आ रहा है? नो मैम। तो ये ऑप्शन बाहर। यहाँ y प्लस 5 है, आपके ऑप्शन में कहीं भी y प्लस 5 है? ये नो मैम। तो ये No, ऑप्शन ma'am. भी बाहर। तो इसका मतलब अभी एक स्टेप और रहता है, हम इन्हें गुणा करके चेक कर लेते हैं। 2yx प्लस 5 दूनी 10y। अब कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? मैम बी। बी। सही है, हमारा तो बी था। बी था ना? हाँ, नहीं काफी बच्चों ने ये सेकंड लास्ट स्टेप तक सभी ने लगभग ठीक कर दिया था। अगर किसी का रॉन्ग भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं। अब सब बच्चों को समझ में आ गया यस मैम। अच्छे से? वेरी गुड। ठीक हो गया, संध्या, तो बच्चे आप गुना लगे करके। हैं?